कैसे ऐसा किला है भाई, पूरी भूल भुलैया है। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ चल रहे हैं और कहाँ नहीं चल रहे हैं। रानी का जो रूम जो था वो किधर है? रानी का रूम कितने की चाय लिया भैया? 80 रुपए की। हाँ कितना झूठ बोल रहा है। आप देख लो बहुत ज़्यादा क्राउड है इस टाइम, सुबह के 10 बज रहे हैं और अभी हम लोगों ने परमिशन ले ली। ये रहा हमारा परमिशन कार्ड शूट करने का। 5000 रुपये हमने पे किए हैं। दोस्तों वेलकम बैक माय न्यू अनदर ब्लॉग। आई होप गाइज आप सब लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग थे अल्बर्ट हॉल और अल्बर्ट हॉल पर हम लोगों का जो शूट था वो लगभग कंप्लीट हो चुका था। तो फाइनली भी हम लोग निकल चुके हैं यहाँ से आमेर के किले के लिए। आमेर की जो दूरी है वो मे बी यहाँ से 9 से 10 किलोमीटर हम लोगों को पड़ने वाली है। तो चलते हैं जयपुर को क्रॉस करते हुए, खूबसूरत पिंक सिटी को पार करते हुए सीधा आमेर की तरफ। दोस्तों जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे लेफ्ट साइड में आपको दिखाई दे रहा है बहुत ही खूबसूरत आमेर का किला। और गाइस यहाँ अभी हम लोग जाने वाले हैं आमेर का किला ऊपर अपनी गाड़ी से। लेकिन जाने के लिए यहाँ पर आप 3 तरीके से जा सकते हैं। अगर आपके पास अपनी गाड़ी है तो आप अपनी गाड़ी से आप ऊपर जा सकते हैं। आप अपने हाथी की घुड़सवारी करके भी आप ऊपर जा सकते हैं या आप यहाँ से टैक्सी भी आप ले सकते हैं। अगर आप टैक्सी लेते हैं तो आपको चार्जेस देना पड़ेगा 200 रुपये टैक्सी का। और अगर आप हाथी से जाते हैं उसकी सवारी करके तो आपको उसका चार्जेस देना पड़ेगा, लगभग आपको 1500 रुपए का पे करना पड़ेगा। क्योंकि ये सरकार ने यहाँ पर चार्जेस फिक्स किया है और ये चार्जेस पूरा कंफर्म है कि आपको 1500 रुपए आपको चार्जेस देने पड़ेंगे। तो दोस्तों पहुंच गए हैं फाइनली आमेर और आप देख सकते हैं ये आमेर का है पार्किंग बेस एरिया। कितने की चाय लिया भैया? 80 रुपए की। 25 भाई कितने की चाय है? 7-8 चाय पी 80 रुपए की। हाँ तो सही तो है, 10 रुपए की चाय है तो 80। अच्छा 80 रुपए की पी गए 6 चाय। 6 तो 2 में पिए, 2 ही पी गए, 2 ही पी गए। 2 भर का पी गए हैं। और ये जो हमारा मैली है, मैली को हमारे नंबर बढ़ाने होता है तो उसने एक ही चाय पी। हाँ नंबर बढ़ाने के चक्कर में। कितने पिए, कितनी चाय पिए तूने? एक ही पिए बस। हाँ कितना झूठ बोल रहा है। मैली कहते हैं। अबे तो दोस्तों 10 बज चुके हैं और अब जो शूट करने वाले वो करने वाले हैं आमेर। तो आमेर के किले पे निकालने वाले शूट। चलते हैं अंदर की तरफ और आपको दिखाते हैं आज आमेर। तो गाइस जैसे कि देख सकते हैं जो सामने की तरफ जो दिख रहा है ये जो किला है ये नाहर सिंह का किला है और बहुत ही खूबसूरत ये किला है। इसकी जो दूरी है वो यहाँ से वो 6 किलोमीटर के आसपास। फिलहाल अभी हम लोग चलते हैं सीधा अंदर आमेर की तरफ, क्योंकि गाइस अभी हम लोग करने वाले हैं आमेर में प्री वेडिंग का शूट। तो उससे पहले हम लोग लेते हैं यहाँ पर परमिशन शूट करने की एंड उसके बाद चलेंगे सीधा शूट करने के लिए। फिलहाल अभी टाइम की बात करें तो लगभग 10 बजे का टाइम हो चुका है और बहुत ही प्यारा अभी मौसम है यहाँ का। तो दोस्तों अभी यहाँ से लेने वाले हैं टिकट और टिकट का काउंटर है अंदर की साइड। इस साइड अपना टिकट का है काउंटर और यहाँ की जो रेट लिस्ट है वो अलग अलग रेट लिस्ट लगी हुई है। यानी कि अगर 1 से 4 लोग जाते हैं तो उनको 400 रुपये पे करना पड़ेगा और अगर 5 से 15 लोगों के बीच में अगर जाते हैं तो उनको 600 रुपये पे करना पड़ेगा और अगर 15 से 30 लोगों के बीच में अगर जाते हैं तो उनको पे करना पड़ेगा यहाँ पर 1000 रुपीज़। तो अलग अलग है, मतलब ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है। बाकी आप देख लो बहुत ज़्यादा क्राउड है इस टाइम, सुबह के 10 बज रहे हैं। ज़्यादातर इस टाइम फॉरनर लोग ज़्यादा हैं क्योंकि सुबह टाइम पर फॉरनर लोग ज़्यादा आते हैं। तो फिलहाल अभी हम लोग देखेंगे अंदर की तरफ से टिकट और उसके बाद अंदर करेंगे एंट्री। फाइनली मिल गई हम लोगों को यहाँ पर परमिशन और अभी हम लोगों ने परमिशन ले ली। ये रहा हमारा परमिशन कार्ड जो कि हमने पे किए हैं यहाँ पर कितने 5000 रुपीज़ शूट करने का। 5000 रुपये हमने पे किए हैं, यहाँ पे करेंगे। इसके बाद प्री वेडिंग शूट आराम से, कोई टेंशन नहीं होने वाली है। चलते हैं सीधा ऊपर की तरफ और बाकी अब दिखाएंगे आपको पूरा आमेर। चलो छोटे आ जाओ।
ऊपर 6 मेंबर फ्री, उसके साथ में 6 है, बाकी बाकी के मेंबर का टिकट है। तो अगर बात करें आमेर के इतिहास की, तो आमेर का जो किला था, इसका जो पहला निर्माण था वो राजा ककिल देव ने 11वीं सदी में शुरू करवाया था। उसके बाद 1592 में राजा मान सिंह ने इसको, जो आमेर के किले का जो काम था, कार्य था, वो पूरा 1592 में पूरा करवाया था। आमेर के ऊपर से जो सामने झील दिख रही है, ये मवाटा झील है, और इस झील का जो निर्माण था वो राजा जयसिंह के टाइम पर ही करवाया गया था। और इस झील का निर्माण कराने की जो असली वजह थी वो आमेर की सुंदरता और उसकी जो सुरक्षा थी उसके लिए बनवाई गई थी। और दोस्तों, यह जो झील थी वो आमेर के किले के लिए पानी का मुख्य स्रोत भी थी। और गाइस, सामने की तरफ देख सकते हैं जो बीच में जो टापू है छोटा सा, इस टापू को केसरी क्यारी बाग से भी जाना जाता था। फिलहाल अभी हम लोग चल रहे हैं अंदर की तरफ, और अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ मानसिंह पैलेस, जो कि अंदर की तरफ है। और मानसिंह पैलेस ये वही है जहाँ पर राजा और रानी रहते थे। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे ठीक सामने जो है ये बारादरी है। छोटे छोटे जो रूम आपको दिख रहे हैं ठीक सामने, ये सारे के सारे रानी के रूम थे जहाँ पर रानी रहती थी। ऐसे तो कहा जाता है राजा मानसिंह की जो बीवी थी वो 3 थी, लेकिन अगर इतिहासकारों से जाना जाए तो राजा मानसिंह की 12 बीवी थी, और हर एक साइड में 3-3 रूम थे। तो जिस एक साइड में 6 रूम थे, एक साइड में 6 रूम थे। तो दोस्तों, बाकी आप देख सकते हैं ये है अपनी बारादरी, और इसकी जो खूबसूरती है वो बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। तो बाकी अंदर की तरफ चलते हैं और मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ अंदर जो बने हैं रूम छोटे छोटे। गाइस, ये मतलब कह सकते हो एक तरीके से ऐसा किला है भाई, पूरी भूल भुलैया है। आपको यही समझ में नहीं आएगा कि आप कहाँ चल रहे हैं और कहाँ नहीं चल रहे हैं, कहाँ आपको जाना है और कहाँ आपको नहीं जाना है। तो भाई ये पूरी तरीके से आप देख लो, ये छोटे छोटे रूम बने हुए हैं, और एक रूम से दूसरे रूम में पूरे जाने की आप जा सकते हैं आसानी से। अब ये देखो, ये रूम बने हुए हैं, और आज भी टाइम में ये पूरी स्ट्रक्चर ऐसी का ऐसे जैसे पहले था। बाकी ये ऊपर की कलाकारी है कुछ इस तरीके की। सर, रानी किधर बैठती थी? रानी तो किंग्स बेडरूम में चली गई सर। अच्छा, और बाकी इधर से आओ सर। हाँ हाँ, घूम के फिर इधर से ले लेना सर। तो रानी का जो रूम जो था वो किधर है? रानी का रूम रूम बताओगे सर? ये रूम में कॉरिडोर, सीढ़ियाँ है। हाँ हाँ है। 3 कमरे इधर है सर, 3 इधर है, 3 इधर, 3 इधर, सीढ़ियाँ है सर। एरिया है इसके नीचे जो है वो 3-3 कमरे हैं, हाँ 3 है सर। तो 12 रूम हो गए। मतलब ये रानी के रूम थे क्या सारे जितने भी रूम? हाँ, रानी के रूम थे ये? अच्छा, और वो शीश महल किधर है? शीश महल पीछे सर, वो दीवाने खास वाला है क्या? दीवाने काज से आगे सर, वो गार्डन था ना उसके पास में शीश में। हाँ, गार्डन के ठीक सामने जो है वो शीश महल है। तो वहाँ पे भी रानी रहती थी क्या? अरे रानी वहाँ भी रहती थी? पहले की शेख रोटी लगाते थे महाराजा मानसिंह जी, हाँ हाँ, वो है सर। अच्छा।
तो मैं आपको दिखाने वाला हूँ राजा मान सिंह का महल, जहाँ पर राजा मान सिंह सोते थे और यहीं पर वो बैठते थे। बाकी मैं जूम करता हूँ और अभी आपको दिखाता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं जैसे कि सामने की तरफ जो जगह है, यहीं पर राजा मान सिंह अपना रहते थे और यहीं पर वो सोते थे। तो दोस्तों मैं पहुंच गया हूँ शीश महल के ठीक सामने। और गाइस अगर शीश महल की बात करें तो गाइस हर राजा ने अपने किले के अंदर शीश महल तो बनवाया था, लेकिन अगर बात करें तो जयपुर के आमेर के किले की, तो इसका शीश महल सबसे ज़्यादा मशहूर इसलिए है क्योंकि इसे राजा मान सिंह ने बनवाया था। और महारानी के लिए बनवाए गए इस महल की दीवारें और जो छतें हैं ना गाइस, वो वैलियम के जो शीशे और कीमती रत्नों से मंगाया गया था और उसी से इसको सजाया गया था। बाकी मैं चलता हूँ अंदर और दिखाता हूँ आपको जो शीशे लगे हैं दीवारों पर, वो बारीकी से आपको दिखाने वाला हूँ। अगर बात करें शीश महल के निर्माण की, तो इसका जो निर्माण था वो राजा मान सिंह ने 1623 ईस्वी में करवाया था। और गाइस इसकी जो कहानी है ना, वो बहुत ही ज़्यादा बेहद रोचक कहानी है। शीश महल की कहानी रोचक इसलिए है, कहा जाता है महारानी की ख्वाहिश थी वो रात को सोते समय महल के अंदर सितारों को देख सके, यानी कि जो आसमान में तारे होते हैं उनको वो देख सके। और इसी ख्वाहिश को पूरा करने के लिए राजा मान सिंह ने शीश महल का जो निर्माण करवाया था, छतों पर और दीवारों पर शीशे के जो टुकड़े थे जो बेल्जियम से मंगवाए गए थे वो लगाया गया था। और जब उनकी रोशनी पड़ती थी ना, जो सामने की तरफ दिख रहे हैं, तो ऐसा लगता था जैसे हजारों जुगनू जो हैं वो चमक रहे हैं, यानी कि कह सकते हैं जो आसमान के तारे हैं वो सीधा नीचे आ जाते थे, तो ऐसा लगते थे। और इसी ख्वाहिश के चक्कर में ये शीश महल बनवाया गया था। तो फाइनली भी हम लोग निकल रहे हैं आमेर से और यहाँ का शूट अभी फाइनल कंप्लीट है। हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं गटोर की छतरी, और वो हमारी लास्ट लोकेशन होने वाली है। गटोर की छतरी जा रहे हैं यहाँ से, और गटोर की छतरी जाने के बाद उसको कंप्लीट करने के बाद निकलेंगे सीधा अपना वापस घर मुरादाबाद की तरफ। 1 बजे का टाइम है और बहुत ज़्यादा क्राउड हो चुका है अंदर। फिलहाल आमेर को करते बाय बाय, मिलते हैं आपसे अपनी नई लोकेशन पे। तो चलते हैं सीधा अपने नई लोकेशन की तरफ।